की राजनीति में चुनाव के बाद का माहौल जितना उथल पुथल भरा दिख रहा है, उससे कई ज्यादा उथल पुथल एक राजनीतिक परिवार के भीतर चल रही है। वो परिवार जिसने दशकों तक बिहार की किस्मत तय की, राज्य की सियासत में अपनी पकड़ जमाए रखी और जिसके भीतर के प्रेम, संघर्ष, मतभेद और शक्ति संतुलन की कहानियां हमेशा सुर्खियों में रही। लेकिन इस बार परिवार के भीतर जो हुआ, उसने राजनीति की सीमाओं को लांघते हुए सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये कहानी है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, उस बेटी की जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी और आज उसी बेटी को रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ना पड़ा। वो अकेली, टूटी हुई, आहत और गहरी पीड़ा में डूबी पटना एयरपोर्ट पहुंची और मीडिया के सामने उन्होंने अपने दर्द को जैसे जैसे शब्द दिए, वैसे वैसे बिहार की राजनीति के भीतर छिपा हुआ तूफान बाहर आने लगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए। आरजेडी को मिली करारी हार ने कई सवाल उठाए। रणनीति में चूक, नेतृत्व की दिशा, जनता से जुड़ाव की कमी और संगठन की खामियों पर चर्चा शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा असर उस परिवार पर पड़ा जिसके कंधों पर इस पार्टी का भार है। चुनाव के नतीजे आने के बाद महागठबंधन में मायूसी थी, लेकिन उसके अगले ही दिन लालू परिवार के भीतर एक ऐसा बवंडर उठा जिसने हर दिशा का संतुलन बिगाड़ दिया। आरजेडी समर्थक भी समझ नहीं पाए कि आखिर परिवार किस दिशा में जा रहा है। चुनावी हार के बाद महीनों से दबे हुए सवालों, नाराजगी और आरोपों ने फटकर बाहर आना शुरू कर दिया और इस विस्फोटक का पहला केंद्र बनी रोहिणी आचार्य। तो वही सबको पहला झटका तब लगा जब रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ये घोषणा कर दी कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और साथ ही अपने परिवार से भी दूरी बना रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, इसमें वो दर्द छिपा था जो शायद लंबे समय से उनके भीतर जमा हो रहा था। रोहिणी ने लिखा कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये दबाव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत की तरफ से बना। उन्होंने लिखा कि इन दोनों ने उनसे कहा कि राजनीति छोड़ दे और परिवार से दूर रहे। एक बयान ने पूरे माहौल में सनसनी फैला दी। रोहिणी के इस आरोप का मतलब था कि पार्टी और परिवार में असली शक्ति किसके पास है, ये सवालों का विषय बन गया था। कई लोगों को पहली बार लगा कि आरजेडी के भीतर असल नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि सलाहकारों की टीम चलाती है और इसकी कीमत परिवार के सदस्य चुका रहे हैं। तो वही इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आधी रात को रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पर दिखाई दी। मीडिया ने जब कैमरा उनकी ओर घुमाया तो जो शब्द उनके मुंह से निकले उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी आवाज टूट रही थी, चेहरा थका हुआ था और बोलते बोलते कई बार उनकी आंखें भर आती थी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग मुझे निकाल दिए, घर से बाहर कर दिया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, गालियां दी जाएंगी और मेरे ऊपर चप्पल उठाकर मारा गया। तो वही ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक शिकायत नहीं थी, ये एक ऐसे परिवार की अंदरूनी सच्चाई का पर्दाफाश था जिसके ऊपर बिहार की राजनीति खड़ी रही। उन्होंने कहा कि पार्टी हार गई है, जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन परिवार के भीतर सवाल पूछना अपराध बन गया है। रोहिणी ने कहा कि जब उन्होंने हार की जिम्मेदारी तय करने के सवाल उठाए तो उन्हें ही दोषी ठहराया जाने लगा। उनकी पीड़ा उस समय और उजागर हो गई जब उन्होंने कहा कि उन्हें अनाथ बना दिया गया। ये शब्द किसी भी बेटी के दिल से निकले अंतिम शब्द जैसे लग रहे थे। तो वही रात की घटना के बाद सुबह जब रोहिणी ने एक और लंबी पोस्ट लिखी तो वो स्पष्ट हो गया कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मुझ पर चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, मुझे मजबूरी में रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़ना पड़ा, मुझे अनाथ बना दिया गया, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा न हो। ये शब्द उस दर्द की गहराई बताते हैं जिसे एक साधारण परिवार में भी सहना मुश्किल होता है और ये घटना भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर परिवार में घटी। लेकिन इस पोस्ट के बाद हजारों लोग रोहिणी के समर्थन में उतर आए, जबकि कुछ लोग इस पूरे विवाद को आरजेडी में गहरे बैठे मतभेदों का अंतिम रूप मानने लगे। तो वही रोहिणी के टूटने की खबर बाहर आई तो सबसे पहले प्रतिक्रिया तेज प्रताप यादव की तरफ से आई। तेज प्रताप ने हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भावनात्मक और आक्रामक स्टैंड लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे साथ जो हुआ सह लिया, पर मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो बर्दाश्त नहीं होगा। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उनकी पोस्ट सिर्फ गुस्सा नहीं दर्शाती बल्कि ये संकेत देती है कि परिवार के भीतर खेमेबाजी अब चरम पर है। तेज प्रताप ने कहा कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर पर्दा डाल रहे हैं। सबसे बड़ा और गंभीर बयान तब सामने आया जब उन्होंने लिखा कि
कि मैं अपने पिता लालू यादव से आग्रह करता हूं, एक संकेत दीजिए। जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी। ये लड़ाई राजनीति की नहीं, परिवार के सम्मान और बेटी की गरिमा की लड़ाई है। तो वहीं ये स्पष्ट संकेत था कि तेज प्रताप इस मुद्दे को व्यक्तिगत, पारिवारिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर गंभीर मानते हैं। वहीं इस विवाद में एक बड़ा सवाल उभरा, क्या अब आरजेडी का असली नियंत्रण परिवार के हाथों से निकलकर कुछ सलाहकारों के हाथ में चला गया है? कई बार पार्टी के भीतर ये बात उठती रही है कि चुनाव टिकटों से लेकर बयानबाजी, रणनीति और मीडिया मैनेजमेंट तक हर चीज पर तेजस्वी यादव के सलाहकारों का प्रभाव बढ़ गया है। रोहिणी के आरोपों ने इन चर्चाओं को हवा दी। उनके बयान में यह संकेत साफ था कि परिवार का कोई सदस्य नेतृत्व पर सवाल उठाता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सलाहकारों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इससे परिवार के भीतर मौजूद असंतोष और गहरा हो गया है। तो वहीं जैसे ही ये विवाद बाहर आया, बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे तुरंत राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया। एक बीजेपी नेता ने कहा कि ये दर्शाता है कि आरजेडी के भीतर परिवारवाद किस स्तर तक पहुंच चुका है और परिवार में सत्ता की लड़ाई कितनी तीखी है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे, वो अपना परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं। ये वही मानसिकता है जिसे जंगल राज कहा जाता था। हालांकि कुछ नेताओं ने परिवार के प्रति सहानुभूति भी जताई। एक नेता ने कहा कि रोहिणी ने अपने पिता की जान बचाई, आज वही बेटी घर से बाहर कर दी गई है। ये पीड़ादायक है। किसी भी परिवार में ऐसी टूटन होती है तो दर्द होता है। इन प्रतिक्रियाओं ने इस मामले को राजनीतिक घमासान का हिस्सा बना दिया। तो वहीं अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी पहेली लालू प्रसाद यादव की चुप्पी है। एक तरफ उनकी बेटी रोहिणी खुलकर परिवार से बेदखली की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा तेज प्रताप यादव खुलकर इंस्टाग्राम पर युद्ध का ऐलान कर रहे हैं और तीसरी तरफ तेजस्वी पूरी तरह शांत है। इन तीनों के बीच अब तक लालू यादव चुप बैठे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि लालू तब तक नहीं बोलते जब तक उन्होंने कोई फैसला न कर लिया हो। उनकी चुप्पी बताती है कि मामला बेहद गंभीर है। कई लोगों का मानना है कि ये चुप्पी शायद उस फैसले का इंतजार है जो परिवार को बचा सकता है, या शायद ये संकेत है कि परिवार अंदर से इतना टूट चुका है कि बयान से हालात बिगड़ सकते हैं। तो वहीं आरजेडी पहले ही चुनाव हार से संघर्ष कर रही है। पार्टी में युवाओं का भरोसा लगातार कम हो रहा है, संगठन कमजोर है। अब परिवार का यह खुला विवाद पार्टी के अस्तित्व तक को चुनौती दे सकता है। तो वहीं परिवार की एकता लंबे समय से आरजेडी की राजनीति की रीढ़ है। यह रीढ़ कमजोर हो जाए तो पार्टी का ढांचा डगमगा सकता है। कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रोहिणी का मुद्दा सुलझा नहीं तो ये आरजेडी के बड़े विभाजन का कारण भी बन सकता है। तो वहीं रोहिणी आचार्य की कहानी किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं है। ये सिर्फ परिवार की कलह नहीं बल्कि एक भावनात्मक त्रासदी है। एक ऐसी बेटी की त्रासदी जिसने घर से निकलते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। ये बयान बिहार की राजनीति के दिल में तीर की तरह लगा है। ये विवाद सिर्फ परिवार में नहीं रुकेगा, इसका असर आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति, आरजेडी की दिशा और महागठबंधन के भविष्य पर साफ दिखेगा। अब हर किसी की निगाह इस पर है कि लालू परिवार इस संकट से कैसे निकलता है, या ये विवाद बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत को भीतर से तोड़ देता है।